गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेथा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अपन बात कर रहे थे एमएससी प्रीवियस के मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी के पेपर 3 के बारे में। ठीक है, उसके बारे में अपन ने यूनिट 6 है उसके रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर मैकेनिज्म। रिपेयर में देखा था अपन ने डीएनए डैमेज अपन ने पूरा पढ़ लिया था, डीएनए रिपेयर अपन पढ़ रहे थे। रिपेयर में सबसे पहले अपन ने जो रिपेयर का शायद फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन ने रिपेयर मैकेनिज्म्स के अंदर डायरेक्ट रिपेयर अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था कि जिसमें फोटो रिएक्टिवेशंस होता है, मिथाइल ट्रांसफरेंस यानी मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी अपन ने पढ़ी थी। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक मतलब यानी जो या एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स कह सकते हैं, जिसके अंदर अपन ने 3 रिपेयर मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना था, BER, MER, MMR, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स, और NER के न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स। ठीक है, और MER मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, जिसमें BER के बारे में अपन ने डिटेल से कंप्लीटली अपन ने पूरा पढ़ लिया था, किस तरह से बेस एक्सेसिव रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है, यानी कौन सा उसके अंदर एंजाइम्स काम में आता है, जैसे ग्लाइको लेज एंजाइम्स काम में आता है, और वो एंजाइम्स के बाद में वो नाइट्रोजन बेस को क्या करता है, वहाँ से रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद में वहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस रिमूव होने के बाद में जो साइट बचती है उस साइट को कहते हैं एपी साइट। और एपी साइट पर अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एपी एंडोन्यूक्लियस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो उसमें रिपेयर कर लिया था किस तरह से कि डीएमिनेशन होने के बाद में डीएनए को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म की। कौन से रिपेयर मैकेनिज्म की, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म यानी NER। यानी अब न्यूक्लियोटाइड को, जैसे पहले तो बेस को रिमूव किया था, अब यहाँ पर पूरे के पूरे जो न्यूक्लियोटाइड को है वो वहाँ से कट करके रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के बाद में वहाँ पर क्या होगा, गैप का फिल होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो इसमें बहुत से जैसे एंजाइम से या प्रोटीन्स कह सकते हैं अपन, वो काम में आते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले NER न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर pathway can recognize and remove a wide variety of bulky helix distortion lesion from DNA। मतलब क्या करता है, NER pathway can recognize, ये किसको क्या करता है, can recognize and remove, पहले तो क्या करेगा, recognize करेगा and remove a wide variety of bulky। तुम्हें ध्यान हो तो जब DNA डैमेज पड़ा था तो अपन ने बल्कि स्ट्रक्चर्स का कहीं पर तो नाम पढ़ा था, जैसे थाइमिन डाइमर होता है। थाइमिन डाइमर भी क्या होता है, एक बल्कि स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, बल्कि स्ट्रक्चर्स मतलब बल्क बनता है ऐसे, जैसे मतलब ये क्या है, ये थाइमिन है, ये थाइमिन है, ये नॉर्मल है, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये नॉर्मल। अब जब थाइमिन डाइमर बनता है तो थाइमिन आपस में कोवैलेंट के साथ में जुड़ेगा, तो वो एक बल्क का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस बल्की स्ट्रक्चर्स को ये अपन कहेंगे थाइमिन डाइमर या बल्की स्ट्रक्चर्स। और बल्की या फिर हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग लेसन फ्रॉम डीएनए, यानी हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग यानी हेलिक्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर लेसन फ्रॉम डीएनए से क्या हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हो जाए। It's repair DNA damage which are produced by the UV component of sunlight। देखा होगा अपन ने देखा था कि डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म थी एक। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फोटो रिएक्टिवेशन है, फोटोलाइज एंजाइम्स होता है, फोटोलाइज एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, रिपेयर किया जाता है। वो भी एक क्या होता है, यूवी रेडिएशन के कारण डीएनए डैमेज होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे यूवी रेडिएशन के कारण ही डीएनए डैमेज होगा, लेकिन उसको किसके द्वारा, एंजाइम्स की प्रेजेंस के द्वारा। और ये भी यूवी कंपोनेंट ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट का जो यूवी कंपोनेंट होता है उसके अंदर डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पे इसको
ठीक किया जाएगा, यानी वो ही सनलाइट का डैमेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। वाइल मैकेनिकली सिमिलर BER किसके जैसा है, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के जैसा है। द NER पाथवे इज मोर कॉम्प्लेक्स, बट NER क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। BER की बात करें तो BER में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। BER में क्या होता है, डायरेक्ट एपी साइट बनने के बाद में उसको एपी एंडोन्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, निक लगवा दे के DNA पॉलीमरेज से फिल करके और उसका फॉर्मेशन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है रिक्वायरिंग सम 30 डिफरेंट प्रोटीन। इसमें क्या होती है, 30, इसमें क्या होती है 30 डिफरेंट प्रोटीन्स रिक्वायर होती है टू कैरी आउट मल्टी स्टेप्स कट एंड पैच लाइक मैकेनिज्म। इसमें क्या होती है, बहुत सारी मैकेनिज्म्स होती हैं जिसमें कट लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, पैच किया जाता है, कट और पैच मैकेनिज्म्स को शो किया जाता है। तो ठीक है, तो इसके अंदर देखिए किस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, यह तो इसमें इंट्रो दे रखा है कि एक तो बल्कि स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिमूव करेगा, और इसमें जो डैमेज होता है वो यूवी रेडिएशन के कारण होता है। थर्ड, इसमें बात करें कि ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर है किसके जैसा, BR के जैसा है, लेकिन BR से क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बहुत सारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन काम में आती है, और क्या होते हैं, ये कैरी आउट करती है मल्टी स्टेप यानी कट एंड पैच लाइक मैकेनिज्म को, यानी कट करेंगी और पैच करेंगी। यहां पर देखिए जनरल स्टेप ऑफ NER पाथवे। NER पाथवे के अंदर जनरल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला DNA डैमेज रिकॉग्निशन, यानी सबसे पहले क्या होगा, DNA जो डैमेज होता है उसका रिकॉग्निशन किया जाएगा। दूसरा देखो लोकल ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स अराउंड द लेसन, यानी जहां पर DNA के अंदर कट लगाए जाएंगे उसको या ओपन किया जाएगा, या फिर जहां पर जो DNA डैमेज है वहां पर उसको क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सेशन ऑफ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट ऑफ DNA स्पेनिंग द लेसन, यानी जहां पर डैमेज है उससे अलावा भी जो न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या किया जाएगा, वहां से लेसन मतलब काटा जाएगा। लेसन का मतलब होता है काटना, ठीक है, तो वहां पर काटा जाएगा। फिर सीक्वेंसली रिपेयर किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा एंड लाइगेशन किया जाएगा। यानी जैसे कह रहे हैं अपन जनरल स्टेप्स की बात करें, पहले के पहले DNA डैमेज को क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उसके बाद में उसको ओपन किया जाएगा, यानी कट लगा के उसको ओपन किया जाएगा, और उसके साथ में शॉर्ट DNA के स्ट्रैंड को भी क्या किया जाता है, कट किया जाता है, फिर सीक्वेंसली रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म्स को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं किस तरह से ये डैमेज रिकॉग्नाइज होता, फिर लास्ट में अपन डायग्राम से भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, NER की, किसकी बात कर रहे हैं, NER की, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। अब इसमें अभी अपन ने बात किया था कि इसमें जो डैमेज होता है यूवी रेडिएशन के कारण होता है। सबसे पहले डैमेज करते हैं, यहां पर देखो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, इस DNA के अंदर यहां पर क्या हुआ, यूवी रेडिएशन पड़ी। कौन सी रेडिएशन, यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन। यहां पर देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर देखें तो यहां पर एडेनिन था, यहां पर भी एडेनिन था, यहां पर थाइमिन है, यहां पर भी थाइमिन। ठीक है, अब यूवी रेडिएशन के कारण यहां पर क्या हो जाता है, थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है।
थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होता है। अब थायमिन डायमर जैसे यहां पर देखो इस तरह से बल्क का फॉर्म ले लेता है, इस तरह से बल्क का फॉर्म ले लेता है। यहां पर थायमिन और थायमिन आपस में थायमिन डायमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। थायमिन किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? डायमर का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये कहलाएगा थायमिन डायमर। या थायमिन डायमर, ठीक है। अब यहां पर ये थायमिन डायमर हो गया, यहां पर एडेनिन प्रेजेंट है, यहां पर एडेनिन प्रेजेंट है, बाकी यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये बाकी अदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये यूवी रेडिएशन के कारण, यूवी लाइट के कारण यहां पर डैमेज हो गया। अब तुम्हें याद होगा, अभी देखो पीछे वाली उसमें बात की थी अपन ने कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बल्कि स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है और रिमूव करता है। अब यहाँ पर बल्कि स्ट्रक्चर्स बन गई। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात कर रहे थे NER की। NER में अपन ने ये देख लिया था। इसके बाद में अपन बात करें कि इसके जनरल स्टेप्स के अपन ने देख ली थी। जनरल स्टेप्स के बारे में अपन ने इसकी जो मैकेनिज्म्स होती है, मैकेनिज्म्स के बारे में अपन ने देखना है। मैकेनिज्म से अपन ने बात कर लिया था कि सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड जो DNA है, जैसे यहां पर देखें तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर भी एडेनिन, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर थायमिन। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूवी रेडिएशन आएगी। यहाँ पर क्या होगा? यूवी रेडिएशन। यहाँ पर क्या होगा? यूवी रेडिएशन के कारण ये DNA क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। डैमेज मतलब कि यहाँ पर जो थायमिन है वहाँ पर थायमिन क्या बन जाएगा? डायमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बल्क स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, यानी DNA के अंदर क्या बन जाएगा? बल्क बन जाएगा। इस तरह से DNA के अंदर बल्क बन जाएगा, ठीक है। और बल्क के अंदर देखें तो यहाँ पर इस बल्क के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर एडेनिन होते हैं, यहाँ पर थायमिन और थायमिन के बीच में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है और ये बन जाता है थायमिन डायमर। और ये थायमिन डायमर, ये जो DNA होता है ये क्या हो जाता है? DNA डैमेज। अब यहाँ पर देखो जो NER है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म है, वो बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म की जैसी होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि ये उससे कॉम्प्लेक्स होती है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स काम में आती है। सबसे पहले देखें तो इसके अंदर दो प्रोटीन काम में आएगी। जैसे यहाँ पर मान लो DNA डैमेज हो गया। अब DNA डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए, DNA डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन काम में आएगी UVRA। UVRA यानी यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट A। ये सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर ऐड होगा और ये क्या करता है? डिटेक्ट द डैमेज ऑफ DNA। और ये क्या करता है? DNA के डैमेज को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट किसका होगा? यानी सबसे पहले कौन आएगा? UVRA, यानी UVR मतलब रेजिस्टेंट A यहाँ पर ऐड होगा और वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है डैमेज ऑफ DNA को। अब कहाँ पर है DNA डैमेज? यहाँ पर DNA डैमेज है, इसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। इसी के साथ ये एक और प्रोटीन को रिक्रूट करता है UVRB। और UVRB क्या करता है? इनवाइट करता है
UVRB क्या करता है, इनवाइट करता है, या फिर कह सकते हैं अपन रिक्रूट करता है, किसका, UVRC का। किसका रिक्रूटमेंट करता है, UVRC का रिक्रूटमेंट करता है। यहां पर कौन रिक्रूटमेंट करता है, UVRB का। यानी सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले UVR ऐड होगा और बाद में ऐड होगा कौन, UVRB। तो यहाँ पर थायमिन डाइमर था और थायमिन डाइमर में देखें तो यहाँ पर ऐड करा देते हैं UVRA और UVRB। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देख लो, ये अपना DNA हो गया, ये अपना क्या हो गया, DNA हो गया, और यहाँ पर अपन रिक्रूटमेंट करवा देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये DNA हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है या न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। यहाँ पर अपन बात करें थायमिन, थायमिन के बीच में डाइमर है, और इस थायमिन थायमिन के डाइमर के बीच में यहाँ पर रिक्रूट होती है UVRA और यहीं पर बाइंड होता है UVRB, यानी UVRA और UVRB यहाँ पर बाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए UVRA और UVRB यहाँ पर क्या हो गया, थायमिन डाइमर के पास में बाइंड हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले बाइंड होगा कौन, UVRA जो डिटेक्ट करता है कहाँ पर DNA डैमेज है, फिर ये क्या करता है, बाद में बाइंड होगा UVRB। अब UVRB बाइंड होगा और ये UVRB बाइंड किसको करता है, रिक्रूट UVRC को। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, UVRC, यहाँ पर क्या आएगा UVRC, और ये क्या होता है, एक एंडोन्यूक्लिएज होता है। क्या होता है, ये एक एंडोन्यूक्लिएज होता है, यानी DNA को अंदर से क्या करता है, कट लगाता है। अब कट लगाता है तो यहाँ पर देखिए, और इसकी स्ट्रक्चर्स की देखें तो यहाँ पर ये UVRC है, यहाँ पर इसकी ऐसे दो सब यूनिट होती है, और दोनों साइड में जो DNA के दोनों साइड है वहाँ पर क्या करता है, कट लगाता है। और कट किसको करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर यहां पर देखें तो यहां पर इस साइड में 5 डायरेक्शन और इधर 3 डायरेक्शन, तो यहां पर ये कितने न्यूक्लियोटाइड, अप्रोक्सीमेट 8th न्यूक्लियोटाइड, अप्रोक्सीमेट कितने, 8th न्यूक्लियोटाइड क्या करता है इन प्रोकैरियोट्स में, यहां पर क्या करता है, कट लगाता है, या फिर कहे ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। यहाँ पर ये UVRC है, ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस मतलब कट लगा रहा है, और कट लगाएगा तो किसका कट करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कहाँ पर ब्रेक करेगा कि 8th न्यूक्लियोटाइड इन प्रोकैरियोट्स में, इस वाली सब यूनिट, ये वाली सब यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अगर प्रोकैरियोट उसकी यूकैरियोट्स की बात करें तो 22 इन यूकैरियोट्स, 22 इन यूकैरियोट्स। इस सब यूनिट की बात करें तो ये भी क्या करेगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 5th न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगी इन प्रोकैरियोट्स में। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8th इन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये UVRC क्या करती है कि यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करती है। इसकी दो सब यूनिट मान के चलो तो ये लेफ्ट साइड में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी और राइट साइड में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी। यहाँ पर देखो इसको ब्रेक करवा देते हैं, यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही UVRC ऐड होगा तो यहाँ पर UVRA और UVRB क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर बचेगा कौन, थायमिन, थायमिन डाइमर है यहाँ पर,
थाइमिन थाइमिन डाइमर के बीच में यहाँ पर कौन बचा हुआ है, ओनली कौन ऐड होगा, रिक्रूट करके उसको क्या कर देगी, चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये UVRC है और ये इसकी 2 सब यूनिट है, यहाँ से ब्रेक करेगी, ये इसकी सब यूनिट यहाँ से ब्रेक करेगी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर 8th न्यूक्लियोटाइड लेगा और यहाँ पर 5th न्यूक्लियोटाइड के समथिंग यहाँ पर क्या कर देगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा। यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ से क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका काम यहाँ पर होता है ओनली क्या करना, निक लगाना, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। अब नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो आती है UVRD और ये कैसी प्रॉपर्टीज रखता है, हेलिकेज प्रॉपर्टीज रखता है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, हेलिकेज प्रॉपर्टीज रखता है। और हेलिकेज प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया नहीं है, यहाँ पर ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर देगा, यानी नाइट्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और UVDR हेलिकेज प्रॉपर्टी रखता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये क्या करता है, निक का सिंथेसिस करेगा अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 न्यूक्लियोटाइड इन प्रोकैरियोट्स। जैसे देखें तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13, यानी इधर से 5 इधर से 8, तो 8 और 5 13 न्यूक्लियोटाइड का बात करें तो यहाँ पर 12 से 14 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और दूसरा यूकैरियोट्स में देखें तो 22 और 8 कितने हो गए, 30, तो अप्रोक्सीमेटली बात करें 27 से 30 न्यूक्लियोटाइड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इन यूकैरियोट्स। तो ये हेलिकेज क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ये क्या कर देगा, ब्रेक करेगा यहाँ तक। तो यहाँ पर मान लो कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर जो थाइमिन डाइमर है यहाँ से ब्रेक हो जाएंगी। अब ब्रेक होने के बाद में देखो बचेगा क्या, ब्रेक होने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ से निक बन गया, यहाँ से निक बन गया, और ये जो नीचे वाला जो DNA है वो यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, और वहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जो एडेनिन था और यहाँ पर भी एडेनिन था, 5 3 3 5। ठीक है, इस तरह से ये क्या कर देगा, इसको गैप बना देगा। अब इस गैप को फिल कौन करेगा, वही अपन ने देखा, गैप को फिल कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कर देगा, गैप को फिल कर देगा। और गैप को फिल करने के बाद में यहाँ पर देखोगे तो गैप तो फिल हो गया, लेकिन गैप फिल होने के बाद में यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये पहले से था, ये भी पहले से था। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए थे वहाँ पर जो गैप फिल हो गया, किसके द्वारा गैप फिल हो गया, DNA पॉलीमरेज के द्वारा वहाँ पर गैप फिल हो गया। यहाँ पर ये गैप फिल हो गया। अब यहाँ पर दोनों के दोनों एंड है, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज, और ये लाइगेज इन गैप को क्या कर देगा, फिल कर देगा, और न्यूली जो सिंथेसाइज जो नए स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इस तरह से DNA को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। इस तरह से कंप्लीटली जो DNA क्या होगा, रिपेयर होगा। तो ये बात समझ में आई किस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट चलती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है, DNA डैमेज होता है। DNA डैमेज होता है तो यह मतलब थाइमिन डाइमर बनेगा, ठीक है, पाइमरेडिन डाइमर बनता है। और इसके अंदर सबसे पहले जो UVRA है वो प्रोटीन ऐड होता है, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है DNA डैमेज को, ठीक है, कहाँ पर DNA डैमेज हुआ है। फिर UVRB ऐड होगा, वो रिक्रूट करता है UVRC को। UVRC में क्या होता है, हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सी, यानी ब्रेक एंडोन्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, हल्का सा ब्रेक करता है, यानी निक का फॉर्मेशन कर देता है दोनों ही एंड की तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 8 न्यूक्लियोटाइड तक, यहाँ से यहाँ तक 8 न्यूक्लियोटाइड तक। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी यहाँ से यहाँ तक 8 में और 5। इधर देखें तो यूकैरियोट्स में 22 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर UVR और UVRA और UVRB रिलीज हो जाएगी और फिर बाद में UVRD हेलिकेज प्रॉपर्टी करता है। ये जो यहाँ पर निक लगाने के बाद में जो ये बचे हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का या न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 12 से 14 इन प्रोकैरियोट्स में और 27 से 30 यूकैरियोट्स में। और इनके बाद में ये यहाँ पर क्या कर देगा, इस गैप, ये गैप बन गया, इस गैप को फिल कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज। और गैप को फिल होने के बाद में यहाँ पर DNA लाइगेज के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बारे में देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं अपन कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स के अंदर क्या क्या थ्योरी देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ NER, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ NER। यहां पर देखें तो ABC एक्सोन्यूक्लिएज, ABC एक्साइज न्यूक्लिएज या एक्सोन्यूक्लिएज बात करें, कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट कोडेड बाय UVRA, UVRB और UVRC। यानी जो ABC सब यूनिट होती है, एक्साइड न्यूक्लियस होती है, ये क्या होता है, कंपोज्ड होता है बहुत सी सब यूनिट से, जिसे UVRA, UVRB और UVRC जीन मूव अलोंग DNA एंड कैन डिटेक्ट थायमिन डाइमर एंड फॉर एक्सेशन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या होता है, DNA के ऊपर मूव करता है और डिटेक्ट करता है किसको, थायमिन डाइमर को, और किसके लिए, फॉर एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के लिए। UVRA एंड UVRB कॉम्प्लेक्स अटैच on distortion sites then UVRA will dissociate। ये दोनों वहां पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं और UVRA क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। UVRB अट्रैक्ट किसको करता है, अट्रैक्ट UVRC एंड निक 5 प्राइम एंड न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 प्राइम साइट ऑफ DNA while at nucleotide nick at 5 side of DNA will be proceed by UVRC subunit। यानी ये बता रहा है कि जो अपन ने देखा था यहां पर, देखो यहां पर अपन ने देखा था कि जो UVRC होती है, UVRC होता है, ये देखो यहाँ पर 5 प्राइम साइट पर तो कितने न्यूक्लियोटाइड तक, प्रोकैरियोट्स में 1 न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर 3 प्राइम साइट की ओर 5 न्यूक्लियोटाइड तक क्या करता है, निक लगाता है। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सबसे समझने की कोशिश करो कि UVRB अट्रैक्ट करता है किसको, UVRC को। ये अपन ने बात की थी कि UVRB आता है पहले, फिर UVRC को क्या करता है, रिक्रूट करता है, ठीक है, या फिर ऐड करवाता है वहाँ पर। एंड निक 5 यानी निक यानी 5 न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम साइट, यानी 5 न्यूक्लियोटाइड तक कितनी साइड पर, 3 प्राइम साइड पर DNA की, और 8 न्यूक्लियोटाइड पर निक लगाता है कहाँ पर, 5 प्राइम साइड पर, किसके, DNA के। और विल बी प्रोसीड बाय URC सब यूनिट, URC सब यूनिट के द्वारा। ये क्या कहना चाह रहा है कि URC सब यूनिट के द्वारा जो 5 प्राइम साइट होती है उसके तरफ लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड, 5 प्राइम साइड के तरफ लगभग 1 न्यूक्लियोटाइड तक वो क्या करता है, निक लगाता है, और 3 प्राइम साइड पर लगभग 5 न्यूक्लियोटाइड तक क्या करता है, निक लगाता है। और लास्ट में क्या होता है, UVRD, ये क्या होता है, DNA हेलिकेज सेकेंड, और रिमूव करता है 12 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को। जो वो तो ओनली एक कट लगाया था, कट लगाने के बाद में उसके पास में इधर से इस कट से उस कट तक जितने न्यूक्लियोटाइड थे, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड थे, उन ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रिमूव करता है। और DNA पॉलीमरेज फर्स्ट नाउ फिल द गैप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। और ये तो तुम्हें पता ही है कि DNA पॉलीमरेज हमेशा जो पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। और गैप लाइगेज सील द गैप, यानी लाइगेज के द्वारा गैप को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इसको समझाया गया है कि यहाँ पर देखो तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम में देखोगे तो यहाँ पर देखो DNA डैमेज है, DNA इज डैमेज, ये नॉर्मल है। यहाँ पर क्या आती है,
यूवी रेडिएशन आती है और यूवी रेडिएशन से ये लेसन यानी क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और यहाँ पर क्या बन गया, थायमिन डाइमर बन गया। अब सेकंड में देखो न्यूक्लियस एक्सेसलेशन, यहाँ पर यूवीआर जीन प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोटीन्स की बात कर रहे थे अपन, वो यूवीआर जीन के प्रोडक्ट होते हैं। और ये 3 प्रोडक्ट है, यूवीआर ए बी सी, और ये यूवीआर ए बी सी तीनों ये इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस एक्साइलेशन कर देते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं। और थर्ड में देख रखे हो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर गैप को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, और बाद में इस जो डाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में दे रखा है। यहाँ पर थायमिन डाइमर बन गया, थायमिन डाइमर के बाद में देखो यूवीआर ए और यूवीआर बी दोनों आपस में क्या होती है, बाइंड होती है। यूवीआर ए के 2 सब यूनिट होती है, यूवीआर बी के 1 सब यूनिट होती है। अब यहाँ पर यूवीआर ए तो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, यूवीआर बी यहाँ पर बैठा रहता है, और यूवीआर बी किसको रिक्रूट करता है, यूवीआर सी को रिक्रूट करता है। यूवीआर सी जैसे ही आता है ये निक लगाता है 3 प्राइम साइड पर भी और 5 प्राइम साइड पर भी, दोनों साइड पर ये क्या करता है, निक लगाता है। फिर यूवीआर डी क्या करता है, जो हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है 12 से 14 न्यूक्लियोटाइड तक, यहाँ पर ये इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। और पॉलीमरेज फर्स्ट इसको क्या करता है, फिल करता है, और लाइगेज क्या कर देता है, इस गैप को फॉर्मेशन फिल कर देता है। यानी यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में देखो सेम प्रोसेस होगी, लेकिन प्रोटीन्स और एंजाइम्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के यूज होंगे। प्रोटीन एंजाइम्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के यूज होंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 प्राइम साइड यहाँ पर थायमिन डाइमर बन गया। यहाँ पर इनिशियल डैमेज को क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किसके द्वारा, 23B और XPC। फिर यहाँ पर ओपनिंग डीएनए डुप्लेक्स डबल हेलिक्स को यहाँ पर XBC है, और यहाँ पर TF सेकेंड H और RPA, ये दोनों यहाँ पर आके बाइंड होती है, और ये क्या कर रही है, ओपन कर रही है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर XPF एंड XPG एंड न्यूक्लियस, ये यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकाल दिया इसको, जहाँ पर थायमिन डाइमर था। फिर यहाँ पर ये कट लगाता है XPF और ये कट लगाता है SPG, ये दोनों क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस करते हैं। जैसे इस तरह से है, जो UVRD है वहाँ पर ये XPF काम करेगा, यहाँ पर XPG काम करेगी, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज और वापस से वही लाइगेज क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, NER कंप्लीट होगा, और इसी के द्वारा अपना NER क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे NER के बाद में किसके बारे में, मिसमैच रिपेयर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 डायग्राम दे रखे हैं, बेस एक्सेशन रिपेयर और दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थायमिन डाइमर, यहाँ पर भी थायमिन डाइमर। यहाँ पर देखोगे बेस एक्सेशन में ग्लाइकोसाइलेज यहाँ पर यूरिशन को क्या करता है, यहाँ पर सॉरी डीएमिनेशन हो रखा है, यहाँ पर थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, यूरेसिल को रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एपी एंडोन्यूक्लियस आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, फिर यहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी होगी, फिर यहाँ पर पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस एक्टिविटी। यहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी यानी ये कट लगा रहा है, यहाँ पर भी कट लगा रहा है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डीएनए हेलिक्स मिसिंग। यहाँ पर ये देखोगे तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, और यहाँ पर ये हेलिकेज, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज और वही सेम लाइगेज। तो इस तरह से क्या होगा, जो बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसके बारे में, MMR के बारे में, मिसमैच एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है।